इस कहानी में एक जवान लड़का एडवेंचरर बनना चाहता था, लेकिन उसने एक एफ रैंक ट्रैश स्किल को अवेकन किया, जिसमें वह दूसरों के स्किल्स को कॉपी कर सकता था। लेकिन ये करने में वो हमेशा फेल हो जाता था। इसकी वजह से वह लगातार डंजन में जाता था, लेकिन एक बार तो उसे डंजन में बलि का बकरा बनाकर फेंक दिया। लेकिन किस्मत से एक सुंदर घोड़ेस ने उसकी मेहनत को पहचाना और उसकी शक्तियों को अपग्रेड कर दिया। अब आगे क्या होगा? क्या वे दोनों मिलकर मजबूत होने की कोशिश करेंगे? कहानी की शुरुआत एक भीषण भूकंप से होती है, जिससे दुनिया में खतरनाक डंजन्स प्रकट होते हैं। इन डंजन्स से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को सामान्य हथियारों से मारा नहीं जा सकता। केवल वही लोग जो अद्भुत शक्तियां यानी स्किल्स को प्राप्त कर लेते हैं, वे ही इन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं। ये शक्तिशाली लोग अवेकन कहलाते हैं। हमारा मुख्य पात्र सुकासा, जो एक लेवल 4 का अवेकनर है, उसका स्किल है इमिटेट। जब वो गोब्लिन की ओर अपनी तलवार उठाकर हमला करता है, तो वो उसे चोट पहुंचाने में कामयाब रहता है, लेकिन वो कट बहुत ही उथला था। उसका सिस्टम उसे यह सूचित करता है कि वो लक्ष्य का स्किल कॉपी करने में विफल रहा। सुकासा इस सूचना को देखकर निराश हो जाता है और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर गोब्लिन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी समय किसी ने बर्न शब्द कहा, जिसे माना एक जगह इकट्ठा होने लगा और एक ज्वालामुखी का गोला बना, जिसने गोबलिन को राख में बदल दिया। एक लाल बाल वाला लड़का सुकासा के पास आया और कहा कि तू एक सामान्य गोबलिन को मारने में भी इतना ज्यादा संघर्ष कर रहा है, और सच में तू बहुत बड़ा मूर्ख है। ये लड़का है काकेरू, लेवल 15 का अवेकनर, जिसके पास फ्लेम मास्टर की स्किल है। सुकासा ये जानता है कि काकेरू को अगली पीढ़ी के अवेकनर्स का चमकता सितारा माना जाता है, क्योंकि उसका स्किल बहुत ताकतवर है। इंसानों को स्किल्स डंजन के आने के बाद से मिलनी शुरू हुई, और यही एक व्यक्ति की रैंक और अथॉरिटी डिसाइड करती है। काकेरू सुकासा को कहता है, मूर्ख के जैसे क्यों बैठे हों, और उसे जादू के पत्थर इकट्ठा करने को कहता है, और मजाक उड़ाते हुए कहता है, इतना आसान काम तो तू कर ही सकता है और हमारे काम आ सकता है। सुकासा नाराज होकर जवाब देता है कि ठीक है फ्लेम मास्टर। वह जानता है कि फ्लेम मास्टर ये स्किल अत्यधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इससे आग पर नियंत्रण किया जा सकता है, जबकि उसका खुद का इमिटेट स्किल कमजोर है। उसे लगता है कि उसका स्किल सबसे खराब है। अन्य अवेकनर जो उनके साथ आए थे, सुकासा की उपस्थिति पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि वह अपने कचरा स्किल से ठीक से लड़ भी नहीं सकता। तब काकेरू अपना हाथ सुकासा के कंधों पर डालता है और कहता है कि उन्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वे सब साथी हैं। हालांकि इस बयान के बाद सुकासा को काकेरू से कुछ अजीब महसूस होता है जब वह उसके कान में कुछ कहता है। आखिर में सुकासा को उन सभी की निंदा को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन वह अपने मूल उद्देश्य को याद रखता है, जो उसे एक एडवेंचरर बनने के लिए प्रेरित करता था। वो थी उसकी छोटी बहन मायू। मायू जन्म से ही एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन सुकासा को उम्मीद थी कि वह डंजन के अंदर एलिक्सिर यानी एक ऐसी दवा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, उसे ढूंढ लेगा। वह सोच रहा था कि जब तक वह एलिक्सिर हासिल नहीं कर लेता, तब तक वह इन खतरनाक डंजन से नहीं जाएगा। रिक्यू ने काकेरू से आज के लक्ष्य के बारे में पूछा। हायाटो ने पुष्टि की कि क्या वे बॉस रूम में जा रहे हैं, जबकि वह एक गोब्लिन के शव पर कूद रहा था। काकेरू ने जवाब दिया कि वे मॉन्स्टर के डेन के पीछे हैं और यह सब खजाना लूटने की योजना बना रहा है। कुछ देर बाद डंजन के अंदर भारी विस्फोट देखे गए, जिन्हें काकेरू ने अपनी फायरबॉल स्किल का उपयोग करके बनाया था, जिनसे सभी गोब्लिन्स मारे गए। चूंकि उसने कई को मार दिया था, तो ए लड़का लेवल अप किया। इसके बीच सुकासा केवल उन्हें देखकर और अपने मन में गालियां देकर उनकी प्रतिक्रिया देख सकता था। वह सोचता है कि लेवल अप करने का एकमात्र तरीका मॉन्स्टर्स को मारना है, लेकिन वह अकेला एक भी मॉन्स्टर को मार नहीं सकता, भले ही वह किसी पार्टी का हिस्सा हो। काकेरू और अन्य लड़के गोब्लिन्स को मार देते हैं, इसलिए सुकासा को कोई अनुभव अंक नहीं मिलते। इसलिए वह और भी ज्यादा निराश महसूस करता है। गोब्लिन्स द्वारा जमा किए गए सभी खजानों के स्थान पर पहुंचने के बाद रिक्यू और हायाटो उन चीजों को बेचने के लिए निरीक्षण करते हुए जश्न मनाते हैं। लेकिन काकेरू दूसरी ओर चला गया। सुकासा का ध्यान उस पर गया और वो फ्लेम मास्टर की ओर घुमा और देखकर हैरान हो गया कि उसने अप्रत्याशित रूप से एक फायरबॉल डंजन के अंत में फेंकी, जिससे एक विशाल सोने का दरवाजा खुल गया। काकेरू ने जोर से हंसते हुए कहा कि उसे बोनस रूम मिल गया। बोनस रूम आमतौर पर कीमती और शक्तिशाली वस्तुओं से भरे होते हैं, लेकिन वे अक्सर ट्रैप से सुसज्जित होते हैं, और अगर एडवेंचरर इन घातक ट्रैप में फंस जाते हैं, तो वे तुरंत मार दिए जाते हैं।
तीनों को इस बोनस रूम के अंदर छिपे खतरों का पता था, इसलिए उन्होंने एक योजना के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन काकेरू उनसे कहता है, क्यों बेवजह चिंता कर रहे हो, मेरे पास एक आइडिया है। काकेरू सुकासा के पास आया, जो मैजिक स्टोन्स उठाने में व्यस्त था। हमारे एमसी ने उसे महसूस किया और उसकी तरफ घूम गया, लेकिन तभी काकेरू ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। सुकासा का शरीर जमीन पर गिर गया। फिर उसने काकेरू को माफी मांगते सुना, जिसमें वो उससे कह रहा था कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो है उनके लिए अपना बलिदान देगा। सुकासा अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। रिक्यू और हायाटो भी हैरान थे। वे संकोच से उससे पूछते हैं कि क्या काकेरू वाकई अपने ही क्लासमेट को बलि देने के लिए कह रहा है, क्योंकि उनके लिए भी यह काफी घिनौना कृत्य है। काकेरू ने फिर उनकी ओर देखा और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि वह सिर्फ एक बेकार टुकड़े जैसे सुकासा को रिसाइकिल करने का आसान तरीका है। ये सुनकर बाकी के दोनों भी इसके लिए मान गए। उन्होंने सुकासा के शरीर को बोनस रूम के दरवाजे की ओर ले जाना शुरू कर दिया। फिर काकेरू ने उसे लात मारते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और उसे बताया कि वे फिर से मिलेंगे अगर सुकासा जीवित बच जाता है। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और सुकासा सिर्फ यह कह सका कि उन्हें वो जरूर सजा देगा। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। अब वह खुद को दोष दे रहा था। तभी एक चमकदार नीला ओरा उसकी ओर बढ़ने लगा, जब तक कि यह एक चमकदार प्रकाश में बदल नहीं गया, जिसने उसे लगभग अंधा कर दिया। बाद में अपनी आंखें खोलने पर उसने आसपास का निरीक्षण किया। उसके सामने एक ऐसा स्थान था जो कि एक कोलिसियम की तरह दिख रहा था। यह सोचते हुए कि वह कहाँ था, सुकासा ने एक गलियारे में चमकती हुई आंखों को देखा और अचानक एक भयानक दबाव को महसूस किया, जिससे वो पीछे हट गया। उसे डंजनों के रैंक के बारे में याद आया। बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस और हीरोइक। इनमें क्रमशः कठिनाई मॉन्स्टर्स के मजबूत होने के साथ बढ़ती, लेकिन अंतिम रैंक, जिसे आज तक किसी ने भी पूरा नहीं किया, वह था मिथिकल रैंक डंजन। उस चिलचिलाती आंखों का मालिक यह भयंकर मॉन्स्टर था, जिसे गॉड ईटर फेनरियर कहा जाता है। उसका लेवल 80 है और उसकी सभी स्किल्स छिपी हुई हैं। जब सुकासा ने फेनरियर को देखा तो उसे लगा कि यह कोई मजाक है। वह उठने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे लगा रहा है कि वो किसी सपने में है जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। लेकिन जब एक फेनरियर उसके सामने खड़ा है, तो उसके पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है। सुकासा ने अपने कड़वे जीवन को याद किया, जब एक दिन उसके माता पिता अचानक गुजर गए और उसकी बहन मायू ही उसका एकमात्र परिवार बन गई थी। मायू के लिए हमारे मुख्य किरदार ने कहा कि वह इस तरह के स्थान पर मरने से इनकार करता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास नजर आया और वह मॉन्स्टर की ओर अपनी तलवार उठाता है। भले ही उनके लेवल में भारी अंतर था, लेकिन सुकासा ही पहला था जो हमला करने गया। वह फेनरियर की ओर कूदा और चिल्लाया, ये ले कमीने! लेकिन उसका प्रयास व्यर्थ साबित हुआ, क्योंकि फेनरियर ने एक ऊंची गर्जना के साथ उसका जवाब दिया और सुकासा को विपरीत दिशा में उड़ा दिया। गर्जना के बाद एक शक्तिशाली बीम फेनरियर के मुंह से निकली और सीधे सुकासा पर जा लगी। हमारा एमसी दीवार पर जाला, जिससे दीवार में दरारें आ गईं और उसके चेहरे से खून बहने लगा। सुकासा ने खून उगला, क्योंकि एक सूचना विंडो ने उसे बताया कि उसकी कॉपी करने की क्षमता इमिटेट विफल हो गई। तब उसने सोचा कि शायद यह सच में उसका अंत है। फेनरियर उसकी ओर आ ही रहा था, लेकिन सुकासा अभी भी खड़े होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह अभी भी दृढ़ संकल्प और निराशा से भरा था। मायू के मुस्कुराते चेहरे की एक झलक उसकी आंखों के सामने आई। तब वह उससे माफी मांगता कि वह एक कमजोर भाई है। सुकासा अपनी आंखें बंद करने और अपने भाग्य को स्वीकार करने ही वाला था कि उसने एक आवाज सुनी जो बोली, बैठ जाओ। इस शब्द के बाद पूरा माहौल शांत हो गया। जमीन में दरारें आ गईं। हमारे एमसी ने देखा कि वह इस गुरुत्वाकर्षण बढ़ोतरी से अप्रभावित था, जबकि फेनरियर को ठीक से खड़ा भी नहीं होने दे रहा था, मानो वह मजबूर होकर वहीं बैठ गया हो। आवाज ने फिर कहा, अच्छे लड़के, फेनरियर। तभी सुकासा को पैरों की आवाज सुनाई दी और हमें रहस्यमयी महिला सुकासा की ओर आती दिखाई दी। उस महिला ने कहा कि वह चाहेगी कि फेनरियर तुम सुकासा के साथ थोड़ी नरमी से पेश आवो। उस महिला के लंबे चांदी के बाल और सुंदर कान थे। जब उसका चेहरा सामने आया तो हमारा एमसी सोच में पड़ गया कि यह अचानक क्या हो रहा है। कुछ सेकंड पहले तो वह मर ही रहा था और अब यह खूबसूरत औरत उसका स्वागत कर रही है। जब वे दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, महिला खुश थी, क्योंकि सुकासा अभी भी फेनरियर से मिली पिटाई के बाद बोल पा रहा था। उसने कहा कि वह उम्मीद से भी बेहतर स्थिति में है। महिला ने मुस्कुराते हुए सुकासा से कहा कि अभी कुछ चीजें उसके लिए असंभव हैं,
महिला ने अपना हाथ सुकासा के गाल पर रखा, जिससे वह घबरा गया। महिला का चेहरा उसके करीब आया और उसने थपथपाते हुए कहा कि जो कुछ भी होने वाला है वह उसका गिफ्ट है। इसके बाद एक विशाल लाल जादुई वर्तुल उनके नीचे प्रकट हुआ और पूरे क्षेत्र को भारी मात्रा में ऊर्जा ने भर दिया। महिला ने सुकासा से कहा कि वह इसके लिए आभारी रहेगा। हमारे एमसी की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि यह ऊर्जा उसके शरीर में भर गई। उसे एक लाल अधिसूचना विंडो दिखाई दी, जिसमें बताया गया कि उसकी इमिटेट क्षमता एक नई क्षमता कॉपी कैट में बदल गई है। साथ ही एक विशाल मात्रा में मानक कणों को भी प्राप्त किया है। सुकासा का लेवल 4 से बढ़कर अब 25 हो गया है। सुकासा यह सब देखकर हैरान था कि क्या हो रहा है। महिला ने मुस्कुराते हुए देखा। सुकासा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला ने उसे बताया कि अब वह चली जाएगी। अचानक काले धुएं ने महिला को घेर लिया और वह गायब हो गई। सुकासा ने उससे कुछ स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन महिला ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि अगर वह फेनरियर को हरा दे, तो ही वो इस मिथकील रैंक वाले डंजन ट्रिकस्टार से बाहर निकल सकेगा। महिला के जाने के बाद शांत माहौल बदल गया, क्योंकि फेनरियर जोर से गरजा और उसकी तरफ बढ़ा। सुकासा सोच रहा था कि क्या वह सच में उसे हरा सकेगा, लेकिन उसकी तलवार ने फेनरियर के पंजे को रोक लिया। सिस्टम विंडो दिखाई दी, जिसमें बताया गया कि उसके कॉपीकैट स्किल ने स्किल कॉपी कर ली है। उसी समय सुकासा ने नोटिफिकेशन विंडो देखी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वाकई फेनरियर के स्किल को कॉपी कर लिया है। सुकासा ने सोचा कि अब वह इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे।